हरि ओम। नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। बहुत पहले करण कारण विवेक पर चर्चा हुई थी और संभव है कि आपने श्रवण किया हो, फिर चिंतन किया हो। उस बात को फिर आज पुनरावृत्ति कर ली जाए तो बड़ा अच्छा होगा। असल में करण जो है वो साधन को कहते हैं। ये जो साधन है, करण है, ये मूलतः दो प्रकार के। एक जो है वह बाह्य करण है और एक अंतःकरण है। अंतःकरण चतुष्टय तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय हैं। बाह्य करण में हमारी जो है ये पांचों ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिन्हें बाह्य विषयों को यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को ग्रहण किया जाता है। तो ये जो है वो बाह्य करण कहलाते हैं। जैसे शब्द को ग्रहण करने के लिए कर्णेंद्रिय, स्पर्श को ग्रहण करने के लिए त्वचा, त्वगिंद्रिय, रूप को ग्रहण करने के लिए ये जो चक्षुेंद्रिय है, आंखें, रस यानी स्वाद को ग्रहण करने के लिए जीभ है, जिह्वेंद्रिय, और गंध को ग्रहण करने के लिए ये जो है घ्राणेंद्रिय, नाक है। ये जो है बाह्य करण है। अंतःकरणों में जो मन है वह जो है आपका संकल्प और विकल्प, ये करें कि न करें, इसको कैसे करें, किसमें लाभ है, ये संकल्प और विकल्प का काम जो है वह मन करता है। और मन जो है एक तरह से अंतःकरण के साथ साथ बाह्य करण भी है, क्योंकि जो इंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ग्रहण किया जाता है उसमें जो है ये मन जो है उनका इंद्रियों का नियामक बन जाता है, संचालक बन जाता है। तो बाह्यकरण का भी काम कर देता है मन। मन के अतिरिक्त जो दूसरा अंतःकरण है बुद्धि, यह जो है निश्चयात्मिका, व्यवसायात्मिका होती है। निश्चय कर लेती है बुद्धि कि तथ्यतः क्या करे या क्या करवावे यह मन, तो वह उचित है और क्या अनुचित है, किस कर्म का कौन सा फल अवश्यमेव किस प्रकार से प्राप्त होगा, यह सब जो है
निश्चय बुद्धि करती है। तीसरा जो है अंतःकरण, यह है चित्त। तो आप ये समझिए कि सारी की सारी जो वृत्तियां हैं ये चित्त के द्वारा ही मनुष्य उसको स्वीकार करता है, या ये कहिए कि ग्रहण करता है। सब जो है उसमें चित्त के द्वारा जो है प्रेम, चित्त के द्वारा वात्सल्य, कुछ स्मृतियां, ये सब चित्त के द्वारा ही, यहाँ तक कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, द्वेष, राग आदि जो जितने भी वृत्तियां हैं सब चित्त के द्वारा ही संचालित होती हैं। चौथा जो अंतःकरण है ये आपका क्या कहते हैं, अहंकार। अहंकार माने घमंड नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छे अर्थों में आप समझिए। अहंकार माने होता है मैंपना, जिसमें कि आपको पता ही है कि सात्विक, राजस और तामस 3 भेद कर दिए गए हैं अहंकार के। और सात्विक अहंकार से तो हमारी विभिन्न इंद्रियों पर बैठे हुए देवता होते हैं। राजस अहंकार से सारे के सारे हमारे कर्म जो है राजस अहंकार से ही संचालित होते हैं। और तामस अहंकार से जो है मोह, निद्रा आदि तामस अहंकार से होते हैं। यद्यपि अहंकार जो है भी आवश्यक है कि जैसे आप अगर जो है अहंकार न हो तो आप अपने आप को ही जो है नहीं समझ पाओगे, अपनी स्थिति की जानकारी, मैं क्या हूं, कैसा हूं, कहां हूं, ये तो अहंकार से ही आप समझोगे। तो ये सब अंतःकरण में आते हैं। करण के बाद आप जो है कारण के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लें। कारण कहते हैं कि जो कार्य को, जितने भी आप कार्य हैं, कार्य माने जितनी भी सृष्टि है, जितने भी उत्पाद हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब जो है कार्य कहलाते हैं। और इन उत्पादों के जो उत्पादक हैं वे कारण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कार्य में 2 कारण होते हैं, एक उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। उपादान कारण में जैसे आप जो है घट बन, कार्य है घट एक, तो इसका जो उपादान कारण है वह मिट्टी है और निमित्त कारण जो है वह कुम्हार है। अब जैसे आभूषण बने हैं तो उसके जो उपादान कारण है वो सोना चांदी वगैरह जो धातु हैं वह सब उपादान कारण है, और जो स्वर्णकार है वह निमित्त कारण है। जैसे वस्त्र बने हैं तो इसमें सूत जो है वह उपादान कारण है, और जो लाहा या फैक्ट्री जिसमें सूत बन रही है वो सब निमित्त कारण है। तो इस तरह से जो है हर कार्यों के 2 कारण बनते हैं। एक जो है उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। जैसे आप घर बनवा रहे हैं, घर तो कार्य है, और इस कार्य का जो उपादान कारण है वह
ईंट है, बालू है, सीमेंट है, लोहा है, ये सब उपादान कारण है। और निमित्त कारण जो होता है वह सब कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो सब निमित्त कारण होते हैं। इस तरह से जो है कारण वैसे जो हमारा जो ईश्वर है वह तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यानी वह जो है स्वयं उपादान कारण भी है और स्वयं निमित्त कारण भी है, यहां तक कि स्वयं कार्य भी वही है। स्वयं कार्य भी वही ब्रह्म है। तो वह तो जो है आपका सारी सृष्टि है, सब सारी सृष्टि ही जो है कहा जाता है कि ब्रह्म ही है। और इसके जितने भी कारण हैं, चाहे उपादान कारण हो चाहे निमित्त कारण हो, सब ब्रह्म ही है। और कारण ही नहीं, कारण भी ब्रह्म ही है, ऐसा समझा जाए। अब जैसे आपका अंतःकरण भी, अंतःकरण भी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो क्या है? ब्रह्म ही है। बाह्यकरण भी सारी की सारी जो है ज्ञानेंद्रियां क्या है? सब ब्रह्म ही है। तो मूल रूप से तो ब्रह्म ही है जो करण भी है और कारण भी है। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।